Dear students, today we are going to discuss chapter 10 from class 12 syllabus, that is vector algebra. So we will start with the basics. Vectors होते क्या हैं, we will discuss scalars, then we will come to properties of vectors. तो बेटे रियल लाइफ में हमारी क्वांटिटीज़ को हम डिवाइड करते हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ में. स्केलर क्वांटिटीज़ जिसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड ही इन्फॉर्मेशन देने के लिए काफ़ी है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर. एंड वेक्टर दोज क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर्स बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड टू गिव इन्फॉर्मेशन, दे आर सेड टू बी वेक्टर क्वांटिटीज़. तो आप एग्जाम्पल खुद भी सोच सकते हैं. स्केलर जिसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ योर हाइट, तो हाइट के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. वी नो हाइट हमेशा अपर डायरेक्शन में इंक्रीज़ होती है, कोई ऐसे इसके लिए डायरेक्शन की नीड नहीं है. तो अगर आप अपना आंसर बताएंगे दैट इज़ हाउ मच मीटर, 1.6 मीटर, जितनी भी मीटर की आपकी हाइट है आप बता सकते हैं. सो इसके बाद आती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर जिसमें आप डायरेक्शन भी आपको बतानी है, डायरेक्शन के बगैर वो वर्क यूज़लेस है. जैसे कि आपसे कहा जाए फोर्स, अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स को डायरेक्शन की भी तो नीड है कि कहाँ उसे अप्लाई करना है, उसके डायरेक्शन पे उसका वर्क डिपेंड कर रहा है. फोर्स लगानी है आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में और आप उसको यूज़ कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो एक वेस्ट हो गया हमारा. तो यानी हमारी फोर्स कंप्लीट नहीं है अपने आप में जब तक वो डायरेक्शन के साथ ना यूज़ हो. तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें हमें डायरेक्शन की नीड होती है अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड, उसे हम बोलते हैं वेक्टर्स. तो बेटे हम इस चैप्टर में वेक्टर्स ही डिस्कस करेंगे. तो वेक्टर फॉर एग्जाम्पल आप कार्टेशियन प्लेन में पढ़ते हैं, पॉइंट्स भी प्लॉट करने आप लोगों को आते हैं. तो शुरुआत करते हैं हम लोग बिल्कुल एक बेसिक लाइन से. जैसे कोई आपके पास लाइन सेगमेंट है, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी डायरेक्शन, ठीक है. और अगर हम इसे सेगमेंट को स्टॉप करेंगे ए एंड बी पर, ये इसका बेटे मैग्नीट्यूड है, इसकी ये स्ट्रेंथ है, और डायरेक्शन इसकी हमें बता रहा है कि कहाँ ये प्रोजेक्ट हो रहा है, कहाँ ये जा रहा है आगे की तरफ. किसी भी वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं बेटे, इनिशियल पॉइंट इसका ओ है, टर्मिनल पॉइंट इसका बी है. सो ए बी वेक्टर एंड दिस एरो रिप्रेजेंट्स वेक्टर्स. अगर आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप मैग्नीट्यूड के लिए मॉडुलस साइन इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, यानी इसकी स्ट्रेंथ कितनी है. स्ट्रेंथ इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय एरो साइन. आप जानते हैं मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो वो ज़ीरो होगा या पॉजिटिव होगा. इसलिए इसकी अगर कभी वैल्यू ऐसे गिवन है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज़ लेस देन ज़ीरो, देन इट इज़ यूजलेस, इट हैज़ नो मीनिंग. ये बिल्कुल एक यूजलेस बात है. नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है हमारी मैग्नीट्यूड, ये हमेशा पॉजिटिव या ज़ीरो हो सकती है मैक्सिमम. पोजीशन वेक्टर आप लोग जानते हैं, पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं बेटे. अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई पॉइंट कंसिडर करें, हमने ये 3D प्लेन ले लिया है, आई एम कंसिडरिंग अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड हेयर विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन. जब हम वेक्टर जनरेट करते हैं, दैट इज़ वेक्टर ओ पी आई एम जनरेटिंग, देन दिस इज़ द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी. तो ये कैसे जनरेट होता है बेटे, दिस इज़ 0 0 0. देन यू नो द फॉर्मूला. सबसे पहले वेक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, यू डू x2 माइनस x1 आई कैप, आपने 11th में पढ़ा है, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप. x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप. सो दैट मीन्स पोजिशन वेक्टर इज गिवन बाई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी, देन यू सिंपली रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, यानी कंपोनेंट जो होते हैं इसके उनका आपको रूट देन स्क्वायर आफ्टर दैट एडिशन. सो दीज आर पोजिशन वेक्टर्स. इसके बाद आते हैं बेटे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज़ पर. डायरेक्शन कोसाइंस सी, किसी भी कार्टेशियन प्लेन में बेटे अगर आप वेक्टर ले रहे हैं ओ पी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल आर से, स्मॉल आर इज़ अवर वेक्टर. आप जानते हैं ये जो वेक्टर है ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारा वेक्टर ओ पी है ये एक्स एक्सिस के साथ तो अल्फ़ा एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज़ अल्फ़ा, यहाँ से यहाँ तक बेटे. सेम वेक्टर ओ पी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई के साथ बना रहा है बीटा, एंड सेम वेक्टर ओ पी जेड डायरेक्शन के साथ बना रहा है गामा एंगल. सो जो हमारा कोसाइन होता है इन एंगल्स का, यानी एंगल तो अल्फ़ा बीटा गामा है, कोसाइन ऑफ अल्फ़ा यानी हम कह सकते हैं कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, दीज आर सेड टू बी डायरेक्शन कोसाइंस. सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटे एल एम एन से.
ठीक है, जो एल होता है हमारा यानी डायरेक्शन कोसाइन हम बता रहे हैं किसका, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बताएंगे हम, तो यानी कॉस एल्फा। एम इज कोसाइन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, कॉस बीटा। एन इज इक्वल टू कॉस गामा। यानी अगर आपको इंक्लिनेशन दिया जाए किसी भी वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स यहाँ पर ही है, वाई एंड जेड एक्सिस, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसकी कॉस फॉर्म लेनी, यानी कॉस की टेबल आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अगर आपको बताया गया है एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर 30 डिग्री बना रहा है, तो यानी cos 30 उसका एल हो जाएगा। सिमिलरली एम एन आप निकाल सकते हैं। तो सो दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं बेटे, डी आर्स, डायरेक्शन रेशियोज, आई एम राइटिंग हेयर डायरेक्शन रेशियोज। सो व्हाट आर डी आर्स। देखिए अगर हम कोई भी ट्राइंगल कंसिडर करें बेटे, हमने कंसिडर कर लिया है ओ ए पी, ये राइट एंगल है, यहाँ पर 90 एंगल बन रहा है, और आप जानते हैं ये जो एंगल बीच में बन रहा है दिस इज अल्फा। सो नाउ सी केयरफुली, इफ़ आई आस्क यू वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा आप क्या बताएंगे। देखिए बेटे ओ से ए तक का गैप है एक्स हमारा, दैट इज डिस्टेंस एक्स। एंड व्हाट अबाउट ओ पी, ओ पी इज आर, आर आप जानते हैं ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर ही तो है, वेक्टर नहीं लेना मुझे, इसकी स्ट्रेंथ लेनी है। स्ट्रेंथ का मतलब उसकी डिस्टेंस लेनी है, डिस्टेंस हमेशा मैग्नीट्यूड से निकालते हैं। सो अगर हम आपसे पूछें कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो एक्स अपॉन आर दैट मीन्स मॉड आर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर। इसी तरह सारे राइट एंगल ट्राइंगल जब हम लेंगे तो आप रिलेशन निकाल सकते हैं, कॉस अल्फा एक्स बाई मॉड आर आएगा, यानी आर फिलहाल हम ले रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये है इसी की वैल्यू, कॉस बीटा वाई अपॉन आर, कॉस गामा जेड अपॉन आर। तो यानी जो हमारे एक्स की वैल्यू हैं हम उन्हें कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से एक्स वाई जेड की टर्म में वैल्यू निकाल सकते हैं ना हम। तो ये हमारी बैठेगी बेटे, क्या हम कह सकते हैं यहाँ से एक्स की वैल्यू बैठ रही है आर कॉस अल्फा, वाई की वैल्यू बैठ रही है आर कॉस बीटा, और जेड की वैल्यू बैठ रही है आर कॉस गामा। और अल्फ़ा बीटा गामा क्या होते हैं, ये हमारी सॉरी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा क्या होते हैं। तो देखो यहाँ से पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ बैठ रही है बेटे आर कॉस अल्फ़ा, हमारा पी पॉइंट जो था वो एक्स वाई जेड था, एज यू नो, देखो पी की कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। सो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ रही है बेटे आर कॉस अल्फ़ा, वाई इज इक्वल टू, हेयर इट इज़ इक्वल इन बिटवीन, इक्वालिटी साइन है, आर कॉस बीटा एंड z इज इक्वल्स टू आर कॉस गामा। देखो अल्फ़ा बीटा गामा की फॉर्म में एंगल्स हैं। अब हम जानते हैं आर कॉस अल्फ़ा एल ही तो होता है हमारा, ये आर एम आर एन, यानी x की वैल्यू को हम एल आर भी लिख सकते हैं। तो p के कोऑर्डिनेट्स हमेशा एक्स वाई जेड तो होते ही हैं, हम उसे एल आर एम आर और एन आर की टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी वेक्टर के, जैसे हमारे यहाँ पर वेक्टर p जनरेट हो रहा है एस, आई एम राइटिंग वेक्टर OP वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हम लिख रहे हैं। ठीक है, हम एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली है, दैट इज़ एल आर एम आर एन आर। तो हम ये लिख सकते हैं बेटे OP वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं एल आर आई कैप एम आर जे कैप एन आर के कैप। सो दैट मीन्स इफ आई टेक this r common, then I will get li cap mj cap nk cap. Simply I want to say that ये जो हमारी lr mr nr टर्म आती है ना बेटे, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज़ होते हैं, ये आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, डायरेक्शन कोसाइंस के। तो ये जो lr होता है हमारा, mr होता है और nr होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी वैल्यू है ए बी और सी की। ठीक है, सो ए बी सी हमारा क्या होता है, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज, और एल एम एन क्या होते हैं हमारे, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस। आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, आप ध्यान भी रख सकते हैं इसे, कि जो हमेशा हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के। कैसे प्रोपोर्शनल होंगे डायरेक्शन कोसाइन के, देखो बेटे एल आर बाई, आप जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन इसका क्या होगा,
L है, MR/M, डायरेक्शन रेशियो हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू Z एक्सिस NR, तो ये N. सो दीज आर प्रोपोर्शनल. वी आर गेटिंग एवरी टाइम M से M कैंसिल, N से N कैंसिल, R. ठीक है, सो हमारा R ही जनरेट हो रहा है यहाँ. तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं. इसके अलावा डायरेक्शन कोसाइंस को हम बोलते हैं LMN और डायरेक्शन रेशियोज़ को बोलते हैं ABC. एक रिज़ल्ट होता है जो आपको एक काम आएगा, L² + M² + N² = 1. ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है. L² + M² + N² की वैल्यू हमेशा 1 होती है. L आपका डायरेक्शन कोसाइन है with respect to x axis, this is y and this is z axis. Now we will discuss types of vectors. So we have zero vector, आप जानते हैं जिसकी स्टार्टिंग ही एंड हो जाए, यानी उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाए, उसे ज़ीरो वेक्टर बोलते हैं. जैसे हमारा A से स्टार्ट हुआ और A पर ही फिनिश हो गया, दैट इज़ ज़ीरो वेक्टर. B to B सेम पॉइंट से स्टार्ट हुआ, सेम पॉइंट पर फिनिश हो गया, दैट इज़ ज़ीरो वेक्टर. दैट हैज़ सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट. यूनिट वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड 1, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटे कैप से कि यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है. को इनिशियल वेक्टर्स जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो, जैसे ऐसे वेक्टर्स आपके जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव दिस इनिशियल पॉइंट एंड वेक्टर आर गोइंग लाइक दिस A एंड B, तो इसे बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स. कोलिनियर वेक्टर्स, 2 or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line irrespective of their magnitude and direction. Collinear means अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर तब कहलाएंगे बेटे अगर वो किसी सेम लाइन के पैरेलल हों. फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स ऐसे जा रहे हैं, ये इस O पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, OA एंड OB, और ये एक सेम लाइन के पैरेलल हैं. हम कह सकते हैं ये CD वेक्टर के पैरेलल हैं, तो ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं. तो इन्हें एक हम पैरेलल वेक्टर ज़रूर लेंगे जिसके रेफरेंस में हमें बात करनी है. तो आप कह सकते हैं ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं क्योंकि वो दोनों ही एक कंडीशन में पैरेलल बैठ रहे हैं एक लाइन, एक वेक्टर के. वो वेक्टर नीचे भी हो सकता है, देखिए इसके भी ये पैरेलल बैठ रहे हैं दोनों, देन दे आर सेड टू बी कोलिनियर. आफ्टर दैट इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजिशन ऑफ द इनिशियल पॉइंट रिटन एज वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B, यानी उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होना चाहिए. नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, यानी अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे, यहाँ से स्टार्ट किया, मूव किया यहाँ तक, देन उसके बैकवर्ड में आपको जाना है इस डायरेक्शन में. अगर हम पहले A to B जा रहे हैं, अब हमें क्या करना है, B to A जाना है, तो ये इसका ऑपोजिट हुआ. आप जानते हैं नेगेटिव साइन आएगा. अगर हम BA वेक्टर निकाल रहे हैं तो AB के ऑपोजिट जाना है तो माइनस हो जाएगा. तो जब भी आप AB से BA में जाएंगे तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा. और बेटे अब हम लोग यहाँ इस चैप्टर में फ्री वेक्टर्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, द वेक्टर्स डिफाइंड अबव आर सच दैट एनी वन ऑफ देम मे बी सब्जेक्ट्स टू इट्स पैरेलल डिस्प्लेसमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी हम उसको अपने अकॉर्डिंग कैसे भी डील कर सकते हैं. तो अब हम लोग फ्री वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल 1 देखते हैं. रिप्रेजेंट ग्राफिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ. यानी सबसे पहले ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो हमें डायरेक्शन बनानी है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. कहाँ जा रहा है आपको, 30 किलोमीटर वेस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ तो नीचे है, साउथ के वेस्ट में जाना है. तो साउथ का ईस्ट तो इधर घूमेगा, साउथ का वेस्ट इधर घूमेगा. तो आपने क्या किया, साउथ के रेफरेंस में वेस्ट में लेकर गया, तो आपने एक वेक्टर OP जनरेट कर लिया है. कितना डिग्री घूमना है, 30 डिग्री हम घूम गए हैं, तो हमने एक वेक्टर OP यहाँ जनरेट किया, 30 डिग्री एंगल है. मैग्नीट्यूड कितना है उसका, 40 किलोमीटर. ठीक है, तो OP वेक्टर आपने जनरेट कर दिया ऐसा जिसमें 40 किलोमीटर तो उसकी डिस्टेंस हो और उसका इंक्लिनेशन जो है वो वेस्ट ऑफ साउथ में 30 डिग्री है. तो ये बन चुका है. क्लासीफाई द वेक्टर्स एज मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर. ये बेटे आपको बताना है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है. सेकंड टाइम है तो स्केलर हो गई, सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. वॉल्यूम स्केलर, फोर्स एज यू नो उसे वेक्टर, डायरेक्शन चाहिए, फोर्स इज वेक्टर. स्पीड इज स्केलर, डेंसिटी इज स्केलर, डायरेक्शन वेक्टर. ये वेलोसिटी है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है. इसमें से आपको बताना है बेटे कोलिनियर, इक्वल एंड कोइनिशियल वेक्टर्स कौन से हैं. तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, जो ऐसे वेक्टर्स जो किसी पैरेलल लाइन के रेफरेंस में आपस में पैरेलल आएँ. तो देखो बेटे
ये वेक्टर और ये दोनों वेक्टर्स, तीनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, ये कोलिनियर क्यों है, क्योंकि एक दूसरे के रेफरेंस में पैरेलल बैठ रहे हैं। वेक्टर ए सी एंड डी। इक्वल वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ए एंड सी। को इनिशियल सेम पॉइंट से स्टार्ट होने वाले बी सी एंड डी, बी सी डी वेक्टर्स। रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसे कर लेते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शंस बनाएंगे, ईस्ट नॉर्थ साउथ। कहाँ जाना है आपको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में जाना है। ठीक है, क्या करना है आपको, सो हेयर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट जहाँ से आपको शुरू करना है। कहाँ पहुँचना है आपको, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट डायरेक्शन में जाना है। अगर वो नॉर्थ के वेस्ट में बोलते तो आप ऐसे जाते, आपको क्या करना है, नॉर्थ के ईस्ट में जाना है। और कितना एंगल घूमना है, 30 डिग्री, और ये आपका हो गया 40 किलोमीटर। ये इसका ग्राफ तैयार हो गया है। नाउ यू हैव टू डू दीज 5 क्वेश्चंस योरसेल्फ। इसमें आपको क्लासीफाई करना है, यहाँ पर भी क्लासीफाई करना है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करनी है विच आर कोइनिशियल, इक्वल एंड कोलिनियर। इसमें आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स